अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट क्या हाल है। आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, यानी यूनिट नंबर 13 क्लास 9 मैथमेटिक्स 9 का यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। और आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13, ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। यह four options are given against each statement. Encircle the correct option. Number 1 जो है, each element of the sample space is called sample point. sample space का हर जो एलिमेंट है वो सैम्पल पॉइंट कहलाता है। ये एक डेफिनेशन भी है सैम्पल पॉइंट की। अगर आप इतना जुमला याद रखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मामूल साबित हो सकता है। नंबर 2, an outcome which represents how many times we expect the things to be happened is called favorable outcomes. यानी ये फेवरेबल आउटकम्स की डेफिनेशंस भी हो सकती है। डेफिनेशन है an outcome which represent how many times we expect the things to be happened is called favorable outcome। ठीक है जी। तो बाकी ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है आउटकम्स और बी फेवरेबल आउटकम्स, ये आपका करेक्ट है। सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट ये नहीं है, बी आपका ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है, विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स relative to the total number of frequency event or trials is called relative frequency। ये relative frequency की डेफिनेशन भी है, relative frequency। और ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दुरुस्त है। फिर ये जो नंबर 4 की जानब आते हैं, estimated probability of an event occurring is also known as relative frequency। Estimated probability of an event occurring is also known as relative frequency। ये relative frequency है। जो नंबर 3 और 4 में ये देखें सेंटेंस का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये दोनों ही relative frequency के ऊपर इसका इन सर्कल होता है। ए इसका दुरुस्त है। और ये जो ऑप्शन नंबर 5 है ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो इम्कान है वो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, चांस बोलते हैं। ये पार्ट नंबर 7 है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर इज़ लाइकली इवेंट। ये भी जो ऑप्शन है इन चारों में वो आपका इन सर्कल है, दुरुस्त है, करेक्ट है। और ये अब आ जाते हैं 8 पार्ट के ऊपर, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइज आर रोल्ड। 4 डाइज आर रोल्ड। आपको पता है डाइज के 6 फेसेस होते हैं और इसके टोटल सैम्पल पॉसिबल सैम्पल स्पेस अगर कैलकुलेट करने होते हैं और उसके फेस कितने होते हैं ये देखते हैं, तो कितने टाइम्स वो होता है 4 टाइम्स, तो 6 की पावर 4 होगी। अगर 3 डाइज होगी तो 6 पे पावर 3 होगी। अगर 2 डाइज होगी तो 6 की पावर 2 यानी 36। अगर 1 डाइज होगी तो 6 की पावर 1। यहाँ पर 4 डाइज है, 4 डाइज आर रोल्ड, डाइज के 6 फेस होते हैं तो 6 की पावर 4। अगर यहाँ पर 4 कॉइन्स आर रोल्ड होता है तो 2 की पावर 4 होती, क्योंकि कॉइन्स के फेस जो होते हैं वो ऑड
आउटकम जो होते हैं वो हेड और टेल 2 होते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है। ये 6 की पावर 4 ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है, क्योंकि 4 डाइस का है। वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, ये पेयर ऑफ डाइस है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू? डबल टू की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको पता है डबल टू पेयर ऑफ डाइस में इसकी टोटल सैम्पल स्पेस, पॉसिबल सैम्पल स्पेस की जो टोटल है वो 6 की पावर 2 यानी 36 है। और डबल 6, उन 36 में डबल 2 जो है वो एक मरतबा ही आता है, इसलिए 1/36, क्योंकि ये एक मरतबा आता है। ठीक है जी, 2 डबल 2 एक मरतबा आता है, इसकी 1/36 है। और 36 इसकी क्या है? पेयर ऑफ डाइस के पॉसिबल सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस इसके 36 बनते हैं। और डबल 2 इसमें एक मरतबा ही आता है, इसलिए 1/36 हो गया। अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के जो टोटल पॉसिबल सैम्पल स्पेस है वो 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक और किंग। नो जैक और किंग, आपको पता है कि नो जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 11/13 है, क्योंकि टोटल इसमें 13 होते हैं। ठीक है जी, और नो जैक और किंग यानी इन दोनों को निकाल देंगे तो 11/13 हो गया। फिर आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मांग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में तो डिफाइन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी डेफिनेशन हम दे देते हैं। डेफिनेशन किसकी मांग रहा है? डेफिनेशन मांग रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मांग रहा है। तो ये देखें, ये हमने बुक में पहले भी स्टडी की हुई है, इधर लिख देता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी tells us how often a specific event occurs and take place खूब ज़ीरो ना relative to the total number of frequency, किसकी? इवेंट और ट्रायल्स। It is calculated by using the following method, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वही लिख रहा हूँ। फॉलोइंग मेथड, ये तरीका है इसका। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट और specific event divided by total frequency ऑफ स्पेसिफिक इवेंट को हम स्मॉल f से भी
डिनोट कर देते हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी को बिग एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एन जो है ना वो समेशन एफ है। ठीक है जी। और दूसरा पार्ट इसका जो है वो ये कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस। किसकी पूछ रहा है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। तो ये है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी is a measure that estimate how often an event should be occurred depended on probability expected frequency is found by using the following method. Using the following method. Expected frequency equal to total number of frequency multiply by probability of the event of trials। मैथमेटिकली इसको टोटल फ्री नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यानी इवेंट अगर आपका ए है वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये स्टूडेंट आपका सवाल नंबर 2 हल हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सवाल नंबर 3 में an urn contains 10 red balls, 5 green balls and 8 blue balls। यानी एक अर्न है, कंटेन्स 10, उसमें 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 8 ब्लू बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम। नंबर 1 जो a green ball, नंबर 2 a red ball, नंबर 3 a blue ball, नंबर 4 not a red ball, नंबर 5 not a green ball। ये 5 जुज़ है। तो ये हम इसके हल करते हैं, ये 5 अज्जा। तो इसमें ये देखिए जी, नंबर 1 इसका एन अर्न टोटल सैम्पल स्पेस इसका कितना है? सैम्पल स्पेस उसको यहाँ पर हम अगर एस से डिनोट करते हैं तो वो है जी आपका 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स और 8 ब्लू बॉल्स, ये आपका सैम्पल स्पेस है।
So total number of sample space n of s is 10 plus 5 plus 8, ये आपका आ गया जी 23 balls। क्लियर जी, ये टोटल है। अब जुज नंबर 1 में वो इवेंट कौन सा है, ग्रीन बॉल। ठीक है जी, तो यहाँ पर लेट जी से डिनोट करते हैं, लेट जी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं, ये 5 है। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 5 है। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स यानी एन ऑफ जी स्पेसिफिक इवेंट का ये 5 है। यहाँ पर 5 बॉल्स, 5 बॉल्स आपके ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है, इसको जी से ऐसे डिनोट कर, ग्रीन बॉल्स। तो यहाँ पर देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 5/23, ये आपकी ग्रीन बॉल्स की आ गई प्रोबेबिलिटी। दस द प्रोबेबिलिटी of selecting a green ball is 5/23, ये आपका आंसर आ गया जी। ये जोज नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया है। अब जोज नंबर 2 है, ये कहता है रेड बॉल, बिल्कुल उसकी कॉपी है। लेट आर बी द इवेंट selecting a red ball, let R be the event of selecting a red ball, so number of red balls in R, इसका मतलब है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ये ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ आर देखकर। रेड बॉल्स आपके कितने हैं, ये देखें सैम्पल स्पेस में रेड बॉल्स आपके 10 हैं। रेड बॉल्स कितने हैं, 10 रेड बॉल्स हैं। ठीक है जी, तो एन ऑफ एस तो आपको पता है कि 23 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये आ गया 10/23, ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर ये आंसर आपने इसका लिख दिया है कि दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल इज, दस द प्रोबेबिलिटी of selecting a red ball is 10/23, ये आ गया। पार्ट नंबर 3 के ऊपर आप आ जाते हैं। ये अब ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल के लिए इवेंट स्टार्ट कर लें। लेट बी द event of selecting a blue ball, so number of blue balls, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ये कितने हैं, ब्लू बॉल्स जो आपको 8 है, ये देखें 8 ब्लू बॉल्स, ये 8
blue balls. Therefore, probability of blue balls, number of blue balls over number of total number of sample space, यानी 8/23। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 23 बाल्स हैं। तो 10 द प्रोबेबिलिटी of selecting a blue ball is 8/23। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये रहा नॉट अ रेड बॉल। अब जब नॉट अ रेड बॉल आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहले रेड बॉल की निकालते हैं, फिर इसके कंप्लीमेंट वाला फार्मूला यूज़ कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए और ए डैश यानी आर, रेड बॉल आर से अगर डिनोट करूँ इसके इवेंट को, आर और आर डैश दोनों कंप्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं, कंप्लीमेंट टू ईच अदर। तो हम इसकी पहले निकालते हैं जी, लेट आर be the event of selecting a red ball। पहले सेलेक्टिंग ए रेड बॉल की निकालते हैं, नॉट की इसका कंप्लीमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सेलेक्टिंग अ, तो नंबर ऑफ रेड बॉल आपके पास कितने हैं, ये 10 है, 10 बॉल्स हैं, ठीक है जी। और नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस तो आपको पता 23 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल ओवर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि 10/23 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल, तो लेट आर डैश बी द प्रोबेबिलिटी, be the event of selecting not a red ball। तो इसके लिए आपने यूजिंग करना है फार्मूला, यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a रेड बॉल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं 10/23, ये 10/23। अब ज़रा सा इसको सॉल्व कीजिए, 23 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये 23 माइनस 10 यानी कि 13/23 प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट अ रेड बॉल। 10 द प्रोबेबिलिटी of selecting not a red ball is 13/23। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब ये इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपसे कहता है नॉट अ ग्रीन बॉल, किसकी निकालनी है, नॉट अ ग्रीन बॉल्स की, नॉट अ ग्रीन बॉल की। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रीन बॉल की निकालेंगे, लेट जी बी द इवेंट ऑफ selecting a green बॉल। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने हैं, ग्रीन बॉल्स ये देखें 5 है, ये नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है, 5 बॉल्स है, इसको नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स।
आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके 23 बार्स हैं। जब तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बार्स, नंबर ऑफ ग्रीन बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 5/23। ये देखिए 5 ग्रीन बार्स हैं, 5/23। आपको तो चाहिए नॉट है, लेट जी डैश be the event of selecting not green bar तो यूजिंग ये फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट selecting a green ball equal to 1 minus probability of selecting the green balls। तो selecting a green balls आपके पास इसकी probability 5/23 है। तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, ये 23 - 5, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर आंसर आ गया 18/23। thus the probability of selecting not a green ball is 18/23। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपका ये सवाल नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका हुआ है। क्लियर जी, सवाल नंबर 3 भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, अब हम इसका ये जो सवाल नंबर 4 है, 3 coins are tossed together, what is the probability of getting exactly 3 heads, at least 2 tails, not at least 2 heads। not at least का मतलब 2 और 2 से ज़्यादा जितने भी हैं, at least 2 heads और उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर नॉट वाला है तो कम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, at least 2 tails, exactly 3 heads। ये इस तरह ज़रा देखें, ये 4 पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। सबसे पहले ये लाइन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कॉइन्स के 2 फेस होते हैं, 2 फेस कॉइन्स के होते हैं, तो उसके मुताबिक हमने इसका निकालना है कि इसका जो है वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। ये 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड हम करते हैं, मसलन सैंपल स्पेस कितने हो गए, तो सैंपल स्पेस आप देखें एच एच एच, ये 3 कॉइन्स के लिए। फिर आपको पता है एच एच हेड हेड टी टेल आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ सकता है। फिर आपको पता है तो यहाँ पर आगे टेल हेड हेड आ सकता है। तो अब आप देखें कि हेड टेल टेल आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर आपका आ सकता है जी टेल टेल हेड आ सकता है, फिर आपका आ सकता है टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है। ये होते क्या है, और कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, क्योंकि 3 कॉइन्स है तो पावर एक्सपोनेंट 3 हो गया,
ये 8 हो गया। वैसे भी ये अब काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें इस तरह इसकी टोटल सैंपल आप निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 जुज़ है, नंबर 1 जुज़ में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड, इसका मतलब लेट ए इवेंट हमने डिफाइन करना है, बी द इवेंट that exactly 3 heads, exactly 3 heads। तो ए आपका क्या हो गया एग्जैक्टली 3 हेड पे। अब यहाँ पर आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, वो सिर्फ एक होता है एच एच एच। तो सो नंबर ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड यानी ए से डिफाइन किया है, ए से, तो ये देखिए 1 आता है। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड, नंबर ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड ओवर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यानी 1/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड आ गई। इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, required probability of exactly 3 heads। क्लियर जी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, वो कहते हैं एट लीस्ट 2 टेल्स, एट लीस्ट 2 टेल्स जिसमें हो, यानी 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, ज़्यादा जितने मर्जी। एटलीस्ट को आप समझने की कोशिश करें, एटलीस्ट 3 हेड। तो यहाँ पर हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट ए डिफाइन करी है बार बार, या ये बी सी बदल लें, कोई मसला नहीं। लेट बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स। अब इसका अब बनाते हैं ये एटलीस्ट 2 टेल्स। ये देखें अगर आपके सामने ये हो, ये एग्जैक्टली 3 हेड है, यहाँ पर 1 टेल है, यहाँ पर भी 1 टेल, यहाँ पर भी 1 टेल। ये देखें एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ये सारे आ जाने हैं। एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ये देखें ना इसमें 2 2 है, और ये तीनों भी आने हैं टी टी टी, क्योंकि एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 टेल्स यानी 2 और 2 से जितने मर्जी। तो सो नंबर ऑफ एट लीस्ट 2 टेल्स, सो नंबर ऑफ एट लीस्ट 2 टेल्स 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है जी, इसके टोटल नंबर है। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस तो 8 है, तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 टेल्स की है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर फार्मूला है नंबर ऑफ एग्जैक्टली, टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 टेल्स की, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये आ गया जी 4/8, 4/8 ये कैंसिल हो गया। ये 1/2 इज़ द required probability at least 2 tails, एट लीस्ट 2 टेल्स। इसका पार्ट नंबर 3 है नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी किसका करना है, नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। आपको पता है इसका क्राइटेरिया क्या है, पहले हम प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स की निकालते हैं। लेट
ए बी द इवेंट डैट नॉट को छोड़कर एटलीस्ट टू हेड की निकालने हैं। एट फिर वो कम्प्लीमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स में आप आ जाएं, यहाँ पर इसके अंदर एटलीस्ट टू हेड यानी एच एच ये भी आएगा, एच एच टी एच टी एच एच ये भी 4 है, एच एच ये आ जाएगा इसमें, एच एच टी एटलीस्ट टू हेड, एच टी एच फिर टी एच ये एटलीस्ट टू हेड है, आगे टू हेड वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सो नंबर ऑफ एटलीस्ट टू हेड इज इक्वल टू 4 एटलीस्ट टू हेड, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता 8। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड इज नंबर ऑफ एटलीस्ट टू हेड और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये 4/8 यानी 1/2। हमें तो चाहिए नॉट एटलीस्ट टू हेड, लेट ए डैश बी द इवेंट that selecting not at least two heads, ये इसका क्राइटेरिया मैंने हमेशा से अपनाया है, ये यूज़ कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डैश यानी ए सी भी से डिनोट कर सकते कम्प्लीमेंट से, ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड, ये ऊपर निकाली हुई है, ये 1/2 है। इसी तरह एट लीस्ट नॉट हेड के भी 1/2 आई, 1 माइनस 1/2 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट नॉट एट लीस्ट टू हेड्स। ये आ गई डियर स्टूडेंट। अब आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स, नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स। पहले आपको पता है इसमें हम निकालते हैं, लेट ए बी द even that selecting exactly two heads, exactly two heads। अब exactly two heads है तो exactly two heads कौन कौन से हैं? ये तो exactly 3 head है पहला, ये एच एच टी ये भी exactly 2 head है, एच टी एच ये भी exactly 2 head है, टी एच एच ये भी exactly 2 head है, बाकी में 2 हेड नहीं है। तो यहाँ पर आ गया जी एच टी एच और टी एच। तो सो नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर आ गया 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये डियर स्टूडेंट आ गया 3/8 क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 8 है, 3 काइंस है ना। तो हमें तो चाहिए ए डैश यानी कम्प्लीमेंट बी द इवेंट दैट नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स, हमें तो ये चाहिए। तो ये कम्प्लीमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एग्जैक्टली टू हेड ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड, वो एग्जैक्टली 2 हेड की 3/8 हमने ऊपर निकाली हुई है। मैथमेटिकली इसको हल करें
ये 8-3 यानी 5/8। और नोट कर लें जितने भी पार्ट मैंने ऊपर किए हैं सवाल नंबर 3 में या 4 में, जब ए और ए डैश करते हैं तो इनका टोटल 3/8 प्लस 5/8 ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। इज़ द, ये नोट कर लें, इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी not exactly 3 हेड्स। ये होगी जी डियर स्टूडेंट आपकी जो है यहाँ पर सवाल आपका हल हो गया है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं जी ये सवाल नंबर इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल नंबर 5 ये देखें, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर। ये नोट होना है, रेड कलर, किंग और जैक ऑफ रेड कलर। आपको पता है रेड कलर जो होते हैं ना, वो टोटल रेड कलर जो होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में 26 होते हैं। तो किंग और जैक की करनी है ऑफ रेड कलर्स। नंबर 2, नो 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड कलर, क्लब और स्पैड कलर ये भी टोटल नंबर ऑफ क्लब और टोटल नंबर ऑफ स्पैड 26 होते हैं ये 52 प्लेइंग कार्ड्स में। यहाँ पर हमने इसको निकालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हम इसको अब निकालने लगे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपको पता है इसमें एयर टोटल नंबर ऑफ कार्ड को अगर एन ऑफ एस से डिनोट करूँ वो है 52 कार्ड्स और प्लेइंग कार्ड्स। अब आपको किंग और जैक ऑफ रेड कलर्स, ठीक है जी, किंग और जैक ऑफ रेड कलर यानी किसकी पूछ रहा है नंबर 1 में, किंग और जैक ऑफ रेड कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो इसमें एक इवेंट डिफाइन करते हैं, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट getting king or jack or red color, king or jack of रेड कलर। तो रेड कलर में किंग कितने होते हैं और जैक कितने होते हैं, 26 आपको पता है रेड कलर होते हैं। और इसमें पहले 13 में एक किंग होगा और जैक होगा, इसका मतलब 26 में जो 2 किंग और 2 जैक होंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 4। सो नंबर ऑफ ए कितने हो गए 2 किंग प्लस 2 जैक 26 में, रेड कलर के 26 रेड कलर है, 26 ब्लैक कलर है। और इसमें रेड कलर जो होते हैं उसमें 2 किंग होते हैं और 2 जैक होते हैं। तो इसका मतलब है ये 4 कार्ड आपके आगे हैं इसके। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक ऑफ रेड कलर इज नंबर ऑफ किंग और जैक ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 4/52। ये 4/52 है, ये 1 और ये 13
4R52 होते हैं। ये 1/4 आपकी 1/13 सॉरी 1/13 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये ज़रा ध्यान दीजिए। तो दूसरा पार्ट है नॉट टू ऑफ क्लब और स्पैड। नॉट टू ऑफ क्लब और स्पैड, यहाँ पर आप आ जाए नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड, क्लब और स्पैड। अब नोट का आ गया तो हमने एक इवेंट डिफाइन करना है। लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट getting two of club and spade, नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड कर देना है। तो ये इसकी इवेंट आ गई नॉट टू ऑफ क्लब। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इसका आ गया जी 2, नॉट 2 के लिए, ठीक है जी। तो ऑफ क्लब, तो नंबर ऑफ एस आपको पता है ये 52 कार्ड है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड के लिए तो नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस यानी 2/52 यानी 1/26। ये देखें इससे कैंसिल हो गया 1/26। अब आपकी ए डैश आप कह लें नॉट बी द इवेंट दैट getting not two of club and spade। तो इसके लिए यूजिंग कर लें आप, यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नॉट वाली 1 माइनस कम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब एंड स्पैड। तो यहाँ पर ऊपर आपने निकाली हुई है 1/26। तो अब इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिए। 26 माइनस 1 यानी 25/26 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ऑफ क्लब एंड स्पैड। ये आ गया जी आपका सवाल नंबर जो है वो सॉल्व हो चुका हुआ है। सवाल नंबर 6 में आप आ जाएं। 6 coins are tossed 600 times. The number of occurrences of tails are recorded and shown in the table given below। ये number of tails है, ये frequency है। Find the relative frequency of a given table। अब गिवन टेबल की relative frequency आपने लिखनी है। टोटल frequency आपको 6 coins are tossed 600 times ये दी हुई है, ठीक है जी। ये आपको टोटल दी हुई है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यानी यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है 6 coins are tossed 600 times, यानी कि आपको n आपको 600 दिया हुआ है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। और आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो निकालते हैं। ये x दिया हुआ है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 और फिर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है,
यानी प्रोबेबिलिटी की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है जी आपको 110, 90 और 105, 80, 76, 123, 66, 16 और ये टोटल आपका आ गया जी n यानी सिग्मा f 600। ठीक है जी। अब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। वो आपको पता है कुलिया f ओवर n का, यानी f ओवर ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी f ओवर 6 है। तो निकाल लो जी। यहाँ पर आ जाना जी 110 ओवर 600, 90 ओवर 600, 105 ओवर 600, 80 ओवर 600, 76 ओवर 600, 123 ओवर 600, 16 ओवर 600। इसको ज़रा हल किया, ये 0.183, ये आ गया जी 0.150, ये आ गया जी 0.175, ये आ गया 0.133, कैलकुलेटर पकड़ के 0.127, ये आ गया जी 0.205, ये आ गया 0.027। आपको ये वैसे ही मैंने बताया था। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये आपकी जो है ये है जी इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू 1 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये देखें, इसको टोटल करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये आपका सवाल हल हो चुका हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, या ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। वैसे मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। ये सवाल नंबर 3 है, 4, 5 और 6। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 7 ये आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए इसमें किया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन द फॉलोइंग है, रेलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके स्मार्ट कोर्स में है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं तो अल्लाह हाफिज़। तो मैंने आया नहीं।